हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट की ओपनिंग गैप अप हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का जो है 90% से भी ज्यादा ऐड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड आपको डेली जो है ऐसा बढ़िया नॉलेज जो मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही में हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स में हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक तो सारी लर्निंग दी ही है। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इस पे डेली जो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं, जिससे आपकी स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है एंड आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने वाला है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का किस दिन बड़ा मूव आने वाला है। ये पूरा प्रेडिक्शन, पूरा एनालिसिस जो है आप लोग खुद के दम पे करना सीख जाओगे और किसी के ऊपर भी जो है आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो, मार्केट में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो एंड किसी के ऊपर भी आप लोग जो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक जो है आप सभी को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले तो जो है लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली चुनाव की वजह से जो है थर्सडे के दिन छुट्टी है और कल के दिन जो है आप लोगों को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी जो है देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो थर्सडे को क्योंकि छुट्टी है तो कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। एंड अगर मैं लेटेस्ट न्यूज की बात करूं तो इंडिया यूएस ट्रेड डील पे बातचीत शुरू हो चुकी है। जो यूएस एम्बेसडर है उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया जो बाकी सारे देशों से उनके लिए जो सर्वोपरि है। अब ये मक्खन लगाने के लिए क्या कहा है, चापलूसी के लिए कहा है, वो पता नहीं, बट उन्होंने ये कहा है कि इंडिया सर्वोपरि है और इंडिया के साथ रिलेशन बना के रखना जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील पे जो बातचीत शुरू हो चुकी है, ठीक है। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान से जो भी देश अभी जो मतलब क्रूड ऑयल खरीदेगा तो उस पे सिर्फ और सिर्फ जो 25% टैरिफ लगने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज कंसिडर की जा सकती है। और बाकी 500% टैरिफ की ये जो न्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने बताई थी, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि यूएस कोर्ट जो है इसे बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि 500% टैरिफ अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पे लगा देता है तो उस देश से ज्यादा जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो खुद के देशवासियों को नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज के वो पहले जो 10 रुपए दिया करते थे उसी चीज के अभी जो उन्हें 60 to 70 रुपीज देना पड़ेगा अगर ये 500% टैरिफ वाला बिल जो मतलब पास हो जाता है तो, ठीक है। तो इस 500% टैरिफ को लेकर अभी ज्यादा डर जो है मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर जो मतलब कोई ज्यादा डर मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड सभी लोग जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए रुके हुए हैं। एंड बाकी जहां तक सभी का मानना है कि इस डिसीजन की तरफ से जो है यूएस सुप्रीम कोर्ट मतलब बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देगा इस डिसीजन को, और ये डिसीजन मोस्टली जो है रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। सो फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट और न्यूज है। अब जो है हमारे मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि कल के दिन जो रैली आई थी दोस्तों, वो एक दिन की चांदनी जो कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई है, इंटरेस्ट रेट कट हो गया है, ये खबरों से जो है मार्केट को अभी कोई लेना देना ही नहीं है। मार्केट को सिर्फ दो चीजों से लेना देना है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव कब गिरेंगे और FIS का कैश फ्लो मार्केट में कब लौटेगा, ठीक है। आज के दिन के लिए आप लोगों को क्या बोला था मैंने कि काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कल के दिन जितनी रैली आई है ऑलमोस्ट उतनी ही गिरावट जो है आज के दिन आप लोगों को देखने को मिल जाए। एंड आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए अभी इधर से हो सकता है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी जो अनाउंसमेंट हो जाए और मार्केट जो है एक बहुत बड़ा गैप अप देते और 2-3 दिन के लिए जो है भागने भी लग जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाए। बट जब तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नहीं गिर जाते या जब तक FIS का कैश फ्लो मार्केट में नहीं लौट जाता, तब तक जितनी भी रैली आएगी निफ्टी में वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। उस रैली में किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर का जो है कोई पैसा नहीं बनने वाला है। एंड बाय एंड ऑफ द मंथ या एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वो रैली फेड होगी एंड फिर उधर से बड़े क्रैश, बड़े झटके जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पे जब भी गोल्ड और सिल्वर के भाव में वन साइडेड तेजी आती है, जब इन दोनों कमोडिटी के प्राइसेस जो वन साइडेड भागते जाते हैं, तो तब देखा गया है कि शेयर मार्केट ने जो रिटर्न्स बना के देना ही बंद कर दिया, ठीक है। एंड पिछले 1-1.5 साल से आप लोग देख सकते हो कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग, स्पेशली वो इन्वेस्टर जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ले रखे, तो आपके पोर्टफोलियो पे किसी प्रकार के रिटर्न नहीं बन रहे, ठीक है। और ये चीज
चीज तब तक चलती रहेगी जब तक एफआईआईस का कैश फ्लो मार्केट में नहीं लौट जाता एंड जब तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिरना शुरू नहीं कर देते। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अभी इधर से भले ही जितना भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाए, जब तक एफआईआईएस का कैश फ्लो नहीं आ जाता मार्केट में, तब तक कोई भी बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पिछले एक साल में आप लोग देख सकते हो कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया, सिस्टम में 1-2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाल दी, फिर रिसेंटली जीएसटी रेट कट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का मतलब ये जो लड़ाई चल रही थी, तो ये जीएसटी रेट कट की थीम ने जो इंडिया यूएस ट्रेड डील से होने वाले डैमेज को बहुत हद तक कम कर दिया। एंड इधर अगर आप लोग देखते हो तो इकोनॉमी में कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी आप लोग देख सकते हो कि मार्केट हमारा गिर रहा है और पिछले 2 साल से निफ्टी 27,000 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो जब तक एफआईआईएस का कैश फ्लो नहीं लौट जाता मार्केट में, तब तक ऐसी ही जो सेल ऑन एस की सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आज मार्केट की। तो आज भी मुझे लगता है कि मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। बस एंडिंग में ये जो बाउंस बैक आया है, तो इसने जो बहुत से लोगों के मन में होप जगा दी होगी। ठीक है, और ये बाउंस बैक भी एंडिंग में क्यों आया? क्योंकि बैंक निफ्टी में आप लोगों को एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आती और बैंक निफ्टी एंडिंग में थोड़ा बहुत अगर और गिर जाता, तो हो सकता था कि निफ्टी 25,650, 25,600 इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे देता। ठीक है, तो आज अगर क्लोजिंग भी देखी जाए तो एक बहुत ही नेगेटिव और डिसअपॉइंटिंग क्लोजिंग जो निफ्टी और सेंसेक्स ने दी है। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप लोग देखते हो तो कैश मार्केट में भी जो है आज किसी प्रकार की खास बाइंग देखने को नहीं मिल रही थी। तो कल अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एक फ्लैटिश ओपनिंग के जो है 80% चांसेस है और एक गैप अप ओपनिंग के 20% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है मोस्टली आप लोगों को एक फ्लैटिश ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर निफ्टी गिर रहा है ना, तो पुट कॉल रेशो जल्दी से ओवरसोल्ड में नहीं आ रहा है, बट अगर निफ्टी थोड़ा सा भी भाग रहा है तो पुट कॉल रेशो इतनी जल्दी जल्दी निफ्टी के साथ ऊपर जा रहा है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि हायर लेवल्स पे एफआईआईएस का कैश फ्लो नहीं है और निफ्टी थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है तो पुट कॉल रेशो तुरंत इंचअप होके जो है न्यूट्रल और ओवरबॉट की तरफ भागता है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि एक वन साइडेड रैली जो है निफ्टी में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से वीक और बेयरिश है और एक सेल ऑन एज का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि अभी भी जो है निफ्टी में बना हुआ है। ठीक है, तो कल के दिन एक फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। तो जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने चाहे कॉल का बीटीएस स्टिल लिया हो चाहे पुट का, मेरे हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर रह सकता है। बाकी ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है कंसल्ट जरूर कर लेना। ठीक है, एंड उसके बाद सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जो आप लोगों को निफ्टी में नजर रखनी है, वो लेवल है 25,690 से लेके 25,750 का। ठीक है, अगर कल इसके नीचे तो निफ्टी क्लोज हो ही चुका है। अगर आपको दिखे कि कल ओपनिंग के बाद निफ्टी इस लेवल के नीचे जा चुका है, पुट कॉल रेशो भी जो न्यूट्रल में बना हुआ है और इस लेवल के नीचे जो है 1 घंटे से ज्यादा हम लोग सस्टेन कर चुके हैं। ठीक है, आज भी आप लोग देख सकते हो कि उस लेवल के नीचे निफ्टी गया तो था, बट सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं रही एंड एंडिंग में जो है आप लोगों को एक रिकवरी देखने को मिल गई। तो इधर से निफ्टी में जब जब भी एक सस्टेनेबिलिटी आएगी तो मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी जो है 50 से लेके 100 पॉइंट का बाउंस बैक दे देगा। बट जिस दिन इस लेवल के नीचे निफ्टी 1 घंटे से ज्यादा सस्टेन कर गया तो 25,500, 25,400 ऐसे लेवल्स जो आप लोगों को निफ्टी में जो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस मार्केट का ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे 25,890 से लेके 25,910, कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बता देता हूं, 25,890 से लेके 25,910 निफ्टी का ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा, या तब तक ये जितनी भी खबरें आ रही है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील पे बातचीत शुरू हो चुकी है, 500% टैरिफ नहीं लगने वाला है, वो तो बस एक अफवाह है, तो ये खबरें तब तक पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी जब तक इंट्राडे बेसिस पे जो निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं दे देता। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। और बाकी एज अ इंट्राडे प्लेयर, एज अ इंट्राडे मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मोस्टली मार्केट में एक सेल ऑन एज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पुट साइड के लिए मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी ज्यादा फेवरेबल दिख रहा है, तो मोस्टली इंट्राडे में जो सेल ऑन एज की स्ट्रेटेजी जो बहुत से ट्रेडर्स को रिवॉर्ड कर सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में कंडीशन चेंज होते रहती है, तो प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी को एनालिस करते रहना है। फिर पुट कॉल रेशो क्या चल रहा है, इंडिया वीएक्स क्या कर रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशो में क्या हो रहा है, इन डाटा को मॉनिटर करना है। इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करते रहते हो तो आपको बहुत हद तक जो मार्केट का ट्रेंड मतलब दिन भर में कहा जाने वाला है, वो जो एक चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो निफ्टी में ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स के ऊपर। तो कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। आज की इस छोटी सी गिरावट में आप लोग देख सकते हो कि एंडिंग में एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी सेंसेक्स का पुट कॉल रेशो 0.80 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है, और इधर से देखा जाए तो सेंसेक्स में सिर्फ एक ही सपोर्ट लेवल है, वो है 83,590 से लेके
83,610 का। अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो 83,200, 83,100 तक किसी प्रकार का भी सपोर्ट लेवल नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि आज जैसे ही 83,590, 83,600 इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला तो 83,200, 83,100 इन लेवल्स तक जो कंटिन्यूसली वन साइडेड एक वाटरफॉल की तरह जो सेंसेक्स गिरता गया। ठीक है, तो कल सेंसेक्स में भी मेरे हिसाब से एक फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। फ्लैटिश ओपनिंग के बाद ऑलरेडी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर चुका हूं एज अ बीटीएससी ट्रेडर। अगर मैं आप लोगों की जगह रहता और अगर मैंने चाहे कॉल का ट्रेड कैरी किया होता चाहे पुट का, मैं तो खुलते से निकल जाता अगर पोजीशन में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है मुझे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक फ्लैटिश ओपनिंग होने वाली है। उसके बाद दिन भर अगर मैं इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि निफ्टी जब तक 25,910 और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, सेंसेक्स जब तक 84,500 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक कोई भी राइज आता है निफ्टी और सेंसेक्स में तो मोस्टली उसमें आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड मोस्टली जो पुट साइड में फिर उधर से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो सकता है। ठीक है, तो कल के लिए सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता चुका हूं मैं आप लोगों को और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 83,980 से लेके 84,100 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, जब तक कल इस रेंज के बीच में रहेगा सेंसेक्स तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग आप लोगों को मदद कर सकती है। मतलब जिस भी साइड का आपको प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव दिखे तो उस साइड जो आप लोग स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो सेंसेक्स फिर वन साइडेड गिरावट बता सकता है और 83,100 तक फिर जो गिर सकता है। और इसका ब्रेकआउट मिलता है तो सेंसेक्स 84,200, 84,300 ऐसे लेवल तक जा सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कल के दिन कम दिखाई दे रही है। कल के दिन मुझे लगता है कि सेंसेक्स में वापस से 400-500 पॉइंट की गिरावट जो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, क्योंकि अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा वीक है। एफआईएस की तरफ से किसी भी प्रकार का कैश फ्लो नहीं है। सोना चांदी कंटिन्यूसली भागते जा रहे हैं। कैश मार्केट में भी बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। तो चाहे जितनी भी पॉजिटिव न्यूज क्यों ना आ जाए मार्केट में, हमारा मार्केट तब तक नहीं चलेगा जब तक कैश फ्लो नहीं आ जाता और जब तक सोने चांदी के भाव जो है नहीं गिर जाते। ठीक है, सो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे मेरा कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.